कोई नहीं बोलेगा। प्रश्न संख्या 138। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, राज्य में विभिन्न परीक्षाओं में पेपर से संबंधित घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए पेपर लीक की रोकथाम एवं इसके संबंध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15/12/2023 परिशिष्ट अ द्वारा SIT गठन किए जाने के निर्देश की पालना में महानिदेशक पुलिस राजस्थान के आदेश दिनांक 16/12/2023 द्वारा श्री VK सिंह अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस तकनीकी सेवाएं टेलीकम्युनिकेशन एवं टेक्निकल जयपुर के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। SIT गठन का आदेश परिशिष्ट ब पर संलग्न है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा वर्तमान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 अभियोग संख्या 13/22 थाना SOG, CHO भर्ती परीक्षा 2020 अभियोग संख्या 19/22 थाना SOG, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 अभियोग संख्या 2027/22 थाना बेकरिया उदयपुर, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 अभियोग संख्या 747/22 थाना सुखेर उदयपुर, रीट भर्ती परीक्षा 2021 अभियोग संख्या 402/21 थाना गंगापुर सिटी, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 2020 अभियोग संख्या 540/20 थाना संगनेर जयपुर पूर्व, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती परीक्षा 2020 अभियोग संख्या 136/22 थाना कोतवाली दौसा की जांच की जा रही है। खंड 2। प्रदेश में 1 जनवरी 2014 से आज तक पेपर लीक के कुल दर्ज 33 प्रकरणों में 615 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। वह 32 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। वह 1 प्रकरण में के अनुसंधान जारी है। विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। पूरे प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई पिछले 5 साल के दरमियान, उससे पहले भी कोई नई बात नहीं, हमेशा राजस्थान शर्मसार हुआ। और पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जो आंदोलन आपके यहाँ नेता प्रश्न पूछिए। एक मिनट, थोड़ा भूमिका तो बढ़ाऊंगा साहब, ऐसे प्रश्न पूछिए, कमाल करो। इतने साल बाद हाउस में आए वापस। जैसे डॉक्टर साहब केवड़ीलाल जी आए, मैंने राठौड़ साहब, राज्यवर्धन जी बैठे लोकसभा के अंदर, इन्होंने भी रीट का मामला उठाया था। डॉक्टर साहब हमेशा आंदोलन करते थे और आपको इसका फायदा भी मिला। लड़कों ने कहा कि RPSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजस्थान का नौजवान भरोसा उठ गया था नौजवानों का, और इसलिए आपको वोट भी डाल। मेरी मांग ये है कि SIT गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांग नहीं, तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट सवाल पूछना है। मामला ये था कि आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे हमारी सरकार है कि हम CBI जांच करें। मेरा थोड़ा सा एक करके 2 सवाल पूछूं, एक साथ पूछूं, आप बताइए। एक करके आधा मिनट। आप पहला दो प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, CHO भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक परीक्षा 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने SIT जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच CBI से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी हो गया प्रश्न, उत्तर आने दे। सवाल ये प्रश्न कहा ना साहब, नोटिस चाहता है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थे तो आपके नेताओं ने CBI जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है, गृह मंत्री जी आप बताएं इसको। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को SIT गठित की और एंटी गैंगस्टर्स की भी गठित की। मैं आपको
ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉन्च हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाई कोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड है। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। 11 टीचर्स 49 में से उनकी नौकरियां उनको डिसमिस किया गया है। आप सही बता रहे हैं। ये तो लंबा चौड़ा उत्तर सुनिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, SIT का गठन जो है अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। जिनका प्रश्न है वही पूछ रहे हैं। SOG और SIT वो जांच कर रही है। प्रश्न है इसलिए वही पूछेंगे अभी। उनका दूसरा उत्तर आ जाए, हो जाए उसके बाद में। SOG और SIT जो है अभी 1 महीने पहले गठन हुआ है, वो साथ काम कर रही हैं, वो अपना कार्रवाई कर रही है, और अगर वो उचित समझेंगी तो उसको CBI के भेजने के लिए वो जो उनकी जांच करेंगे, अधिकारी करेंगे, वो उचित कार्रवाई करके हमें जब रिपोर्ट पेश करेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरा कोई हो तो मुझे दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये था अध्यक्ष महोदय कि आपकी सरकार बनते ही आपने एक आदेश ही जारी किया था कि पहले जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली के जो महकमे राजस्थान के अंदर है उनमें सीधी CBI नहीं आ सकती, आपने रोक लगा दी। ये तो आपने आदेश ले लिया कि अब CBI स्टेट की बिना अनुमति के जो केंद्र सरकार के महकमे उनमें आ सकती है, लेकिन ये अनुशंसा तो आपको करनी पड़ेगी जब भी CBI किसी केस के अंदर आएगी, तो आप कृपया अनुशंसा करें इन मामलों का जब आएगा। बेटे प्रश्न आया, उत्तर एक मिनट सवाल तो पूछूं। तो मैंने बताया आपको, आदेश बताया था। सवाल ये है अध्यक्ष महोदय कि आपने SIT का गठन कर दिया, VK सिंह इसके चेयरमैन है। VK सिंह जी तो लगातार खुद इंटरव्यू लेने जाते थे वहां 5 साल तक। 1 मिनट मैं उन पर आरोप लेकर सुने मेरी बात, 1 मिनट। आपने SIT गठन करने के 40 दिन बाद आप ये बताएं कि जो आरोप पिछली बार लगे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हुए DP जारोली, RPC चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आला ब्यूरोक्रेट, पूर्व मंत्रियों तो पूर्व मुख्यमंत्री के CMO मेरे नजदीक के अफसरों और नेताओं से क्या SIT ने पूछताछ की? क्या जिन पर आपकी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए, यदि किए तो किन किन लोगों से SIT ने पूछताछ की, और नहीं की तो उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है मंत्री जी। कम से कम SIT की बैठिए, हो गया प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे SIT के जो चीफ है वो CBI में रह चुके हैं। यदि मान्य सदस्यों को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर कुछ आपको कुछ डेटा चाहिए तो आज ही SIT के साथ आपकी मीटिंग करा देंगे और आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आपको अनुमति नहीं मिली है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अभी अनुमति अब जवाब आ रहा है। चलिए आप बिना हो गया, आपका हो गया, 2 प्रश्न हो गए। अब बैठिए, आप 2 प्रश्न हो गए आपके ब्राजो। मेरा प्रश्न में अब ये एक सवाल करो साहब, देखो माननीय सदस्य, मेरा 1 मिनट निवेदन। 2 प्रश्न आपको अनुमति दी, 2 पूछ लिए। देखिए सर, आप बहुत हमारा संरक्षण पहले भी करते थे। 1 मिनट बोला जी, 1 मिनट। आपको बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको संघर्ष करते हुए हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आज मेरा लास्ट सवाल है मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इतना तो बता दें, 2018 के अंदर जब सरकार थी बीजेपी की, एक नियुक्त हुए थे शिव सिंह राठौड़, और वो 2021 में थे कार्यवाहक चेयरमैन रहते हुए 18/12/2021 को यूनेस्को ग्लोबल के संदर्भ में जो विस्तार के साथ उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के कुछ दिनों बाद आयोजित हुई RS मुख्य परीक्षा में सवाल के रूप में आया। जो व्यक्ति 18 से विवादित था उसके द्वारा परीक्षा पहले ही ट्वीट करके सवाल का हिंट कर देना गंभीर मामला था। ऐसे में क्या सरकार RS 18वें 2021 की मुख्य परीक्षाओं की कॉपियों की जांच SIT CBI से करने का विचार रखती है, जिसको लेकर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए थे? क्या कांग्रेस की तर्ज पे आप भी मिलाजुली का खेल करोगे? ये मेरा आरोप है। माननीय सदस्य, आप CBI जांच कराएं इन मामलों की। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। बैठो, ये मांग करने का भाषण करना, अभी प्रश्न का उत्तर है। माननीय, आप बैठिए, अरे आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने कोई नहीं बोलेगा भाई, बताए, मैंने अलाउ किया है। आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप पे बोल रहे हैं? खुद के ऊपर आ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मंत्री ही है, बैठिए, मंत्रियों को खड़ा नहीं होना है, बैठिए आप बैठिए। ये क्या तमाशा है? मतलब मुझे कठोर कदम उठाना। माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के कोई भी नहीं बोलेगा। मैंने एकदम से खड़े हो जाते, इधर भी खड़े हो जाते, ये ठीक नहीं है। आप चुप रहिए, अरे सदन चलाना है, स्थगित करना है। आई विल नॉट टॉलरेट, मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक वाक्य में आपको एक प्रश्न एक मिनट पूछने दीजिए, पूछिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 से 18 के बीच में कितने पेपर लीक हुए और पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, और ये जो एक प्रकरण है इसकी जांच कहां तक पहुंची, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए और इस जांच को कब तक आप पूरा कर देंगे? बैठिए, आगे प्रश्न, हाँ उत्तर दिए। अरे आप कैसे बोल रहे हैं माननीय सदस्य? माननीय अध्यक्ष जी, अरे माननीय सदस्य, आई विल नेम यू। 615 लोग एक्यूज्ड हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास जो विवरण है 2021 में 5 बड़े कांड हुए थे, 22 में 10 हुए थे और 23 में 5 हुए थे। अब ठीक है, अगला प्रश्न और हो गया, यदि आप उत्तर नहीं सुनना चाह रहे हैं। अध्यक्ष जी, इन्होंने पूछा आपके माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पे केवल जिसका प्रश्न है वो माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा ज्यादा कोई ये पूछेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न, माननीय अध्यक्ष जी, एक मुझे कंप्लीट करने दो अध्यक्ष जी।